गुइलेन-बारे सिंड्रोम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में। सिम्टम्स में इसकी शुरुआत होती है लेग्स या आर्म्स की वीकनेस से, जो कि सिमेट्रिकल वीकनेस होती है, मतलब दोनों साइड्स में बराबर वीकनेस होती है, जिसमें पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है। बच्चों में इसे कैसे असेस करते हैं कि अगर कोई बच्चा पहले चलता था लेकिन वो अचानक से चल नहीं पा रहा, बार बार गिरे जा रहा है, वो वीकनेस की वजह से हो सकता है। या फिर कोई बच्चा पहले टॉयज से खेलता था बट अब उसके हाथ से टॉयज छूट रहे हैं, गिर रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहा है, सो ये एक आर्म्स की वीकनेस का साइन हो सकता है। ये वीकनेस प्रोग्रेस करती है अपवर्ड्स इन द बॉडी एंड धीरे धीरे ये फेस तक चली जाती है। कुछ केसेस में फेशियल मसल्स की वीकनेस हो सकती है, जिसे हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। लेटर स्टेजेस में रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होना इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन। GBS होता किस वजह से है? इसमें बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम अपनी ही पेरिफेरल नर्व्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है एंड उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स की वीकनेस स्टार्ट होती है। रिसर्चेस में पाया गया है कि जिन पेशेंट्स में प्रायर हिस्ट्री रही है फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, उनमें इस कंडीशन के होने का रिस्क रहता है। जो वीकनेस के सिम्टम्स हैं वो बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन, वॉमिटिंग के 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते बाद तक भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसमें हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? जैसे ही डाउट हो कि वीकनेस स्टार्ट हो रही है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोग्रेशन कुछ केसेस में रैपिड भी हो सकता है। विद इन आवर्स ये वीकनेस प्रोग्रेस कर सकती है अपवर्ड्स, और कुछ केसेस में डेज लग सकते हैं, वीक्स भी लग सकते हैं। सो एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर के पास आपको जाना है एंड अपना प्रॉपर चेकअप करवाना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज अराइज हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। क्या ये कंटेजियस है? नो, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसीलिए अगर हम किसी भी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए जिसे मसल वीकनेस हुई है, तो ये हमें नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। इट्स जस्ट कि इसमें प्रायर हिस्ट्री होती है किसी न किसी इन्फेक्शन की। सो नो, दिस इज़ नॉट कंटेजियस एट ऑल। क्या इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है? जी हाँ, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करें। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन फूड, अवॉइड आउटसाइड फूड, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो करनी है, तो हम इस कंडीशन को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस, इट हैज़ अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। 100% रिकवरी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इट्स जस्ट इन अ फ्यू केसेस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल इन एवरी पर्टिकुलर केस। So we need not panic at all. We just need to report to the doctor as soon as possible when the symptoms arise.